हेलो स्टूडेंट, शारदा विद्या निकेतन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 10th साइंस की एक पहले अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं पॉलीमर की, बहुलक जिसको बोलते हैं। और बहुलक के अंदर पॉलीमर में आपको मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं कि क्या चीज़ें अपने की थी। सबसे पहले अपने किए थे, इसका फ्लो चार्ट बनाया था। प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक दो प्रकार के थे। प्राकृतिक बहुलक के अंदर अपने देखा था प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ बनता है आइसोप्रीन से। पहले वाली वीडियो के अंदर अपलोड किया हुआ है कि आइसोप्रीन के बहुलक से प्राकृतिक रबड़ बनता है। तो इसके बाद देखो कि अपने दूसरे नंबर पे किया था कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक के अंदर अपने सबसे पहला जो पार्ट किया था वो था प्लास्टिक का। प्लास्टिक के अंदर 4 पार्ट अपने किए थे। पॉलीथीन की रिएक्शन की थी। पीवीसी जिसको अपने पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसकी रिएक्शन की थी। पीएन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की थी। और इसके बाद की थी अपने पॉलीस्टाइरीन की। आज उसी का संश्लेषित बहुलक का दूसरा पार्ट, यानी संश्लेषित बहुलक का एक पार्ट अपने कर चुके हैं। संश्लेषित बहुलक का दूसरा पार्ट आता है संश्लेषित रेशे। दूसरा पार्ट आता है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे के अंदर भी अपने आगे पार्ट देखे थे। उसमें पहला पार्ट आता है नाइलॉन 66। फर्स्ट पार्ट अपने पास आएगा नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 की रिएक्शन आपको देखनी है, गौर से समझना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। नाइलॉन 66 के अंदर 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है एडिपिक अम्ल, एक तो आएगा एडिपिक अम्ल आपके पास। एक अपने पास आएगा, इसके साथ जुड़ेगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन दोनों की रिएक्शन से नाइलॉन 66 बनता है। दोबारा सुन लीजिए, अपने बहुलक कर रहे थे। बहुलक के अंदर एक पार्ट पूरा हो चुका है प्राकृतिक बहुलक। संश्लेषित बहुलक का भी एक पार्ट इससे पहले की वीडियो में प्लास्टिक का दिया जा चुका है। उसके अंदर 4 आगे हिस्से थे। संश्लेषित बहुलक का दूसरा पार्ट संश्लेषित रेशे, जिनको कृत्रिम रेशे बोलते हैं, वो कर रहे हैं अपने। इसका पहला हिस्सा कर रहे हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 किन किन 2 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है जी। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होता है। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला होगा C2H4, COOH ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा और COOH ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा, ठीक है। इसके साथ आपने जोड़ना है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो एमीन का ये आ गया, यहाँ NH2 आ गया और यहाँ NH2 आ गया। ये आ गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ये आ गया आपके पास एडिपिक अम्ल। इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, नाइलॉन 66 बनेगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद रखने ज़रूरी है, रिएक्शन के अंदर ये सूत्र याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर अपने खोल के लिखते हैं। स्ट्रक्चर खोल के कैसे लिखी जाएगी, सबसे पहले यहाँ कार्बन लगाया, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन आया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता है। किसी भी एलिमेंट की ना तो वैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ना वैलेंसी इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ CH2 आ गया, CH2 की यहाँ पर पावर 4 आ गई। यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ अपने पास हाइड्रोजन आता है। ये आ गया अपने पास एडिपिक अम्ल, ठीक है जी। एडिपिक अम्ल है। इसके बाद हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की भी स्ट्रक्चर से खोल के लिखोगे। N आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। ये CH2 के यहाँ नीचे 6 आ गया, यहाँ N आ गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। देखो, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो इसने 3 बंद ले लिया। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, उसने 1 बंद यहाँ पर लिया है। इसके बाद है यहाँ पर अपने देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह इसमें जुड़ा था। कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। ये एडिपिक अम्ल का स्ट्रक्चर, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब इन दोनों को जोड़ने से, यानी इनका करते हैं आप बहुलीकरण। इसका क्या करोगे, बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइजेशन जिसको अपने बोलते हैं। इसके N मॉलिक्यूल और इसके भी N मॉलिक्यूल। यहाँ है एकलकों की संख्या N, एक से एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ये भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो देखो, किसी भी आप बहुलक करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें आ जाए तो आपको क्या करना होगा, जल निकालना होता है, H2O प्लस करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो H2O निकालोगे तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर H2O लगा दिया। इसका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ आगे जगह नहीं होने के कारण, ठीक है। H2O निकालोगे तो H2O कहाँ से निकलेगा, देखो H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, H2O निकल गया। अब बाकी आपको दोनों का प्रोडक्ट इकट्ठा करके लिखना है, वही आपके पास नाइलॉन 66 होगा। देखो क्या लिखना है, आपको पता है बहुलक बनते समय हमेशा रिएक्शन बॉन्ड से या बंध से शुरू होती है। बंध से शुरू होगी तो हाइड्रोजन का काम सदैव बंध बनाना है। तो जहाँ बंध आ जाता है एक्स्ट्रा, वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस या हट जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, यहाँ कार्बन आ गया या ऑक्सीजन आ गया।
इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, फिर ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ये बंद पूरी कर रहा है 1 2 3 और 4। फिर यहाँ CH2 की 4 आ गया, ऐसे C, यहाँ द्विबंध ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन तो आपने लगाओगे नहीं क्योंकि आपने ये चीज़ तो आपने बाहर निकाल दी यहाँ से H2O। तो इसके बाद सीधा क्या लगाना है अपने को, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाना है। नाइट्रोजन के बाद ये हाइड्रोजन आ गया, ये CH2 की 6 आ गया, और इसको थोड़ा पीछे लिख रहा हूँ मैं H2O को, और देखो ये नाइट्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बंद आ गया यहाँ पर, ये बंद आएगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा। देखो आगे और पीछे के दोनों हाइड्रोजन इसी कारण हटे हैं क्योंकि बंद आ गया इस साइड और इस साइड। और ये बंद क्यों आए, बंद बताता है कि ऐसा ही कंपाउंड यहाँ जुड़ा है आगे और ऐसा ही कंपाउंड सेम पीछे जुड़ा है, इसलिए ये बंद आता है। और प्लस में इसके साथ प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, और इन दोनों की संख्या N यहाँ लिखी जाती है। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है ये क्या है, नाइलॉन 66 है अपने पास। ठीक है जी, दोबारा रिएक्शन देख लीजिए। अपने कर रहे थे संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक के अंदर अपने सेकंड पार्ट किया संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे में अपने पहला जो इसका भाग है, ये 3 प्रकार के होते हैं संश्लेषित रेशे, उसमें पहला अपने कर रहे हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 2 यौगिकों से मिलकर बना होता है, एडीपी कमल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने ज़रूरी है। एडीपी कमल है COOH, CH2 की 4 और COOH, और इसके बाद है आपके पास हेक्सामेथिलीन डाईएमीन CH2 की 6, दोनों तरफ एमीन ग्रुप जुड़ा है, यानी NH2 समूह है दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो तो अगर किसी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड मिल रहे होंगे तो आपको क्या निकालना होता है, H2O बाहर निकालना होगा। आपने सबसे पहले दोनों कंपाउंड किसी में से भी, आप दोनों में से इकट्ठे में से जल निकाल दीजिए, H2O बाहर निकाल दिया अपने यहाँ से, तीनों 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। फिर आपको इन दोनों की स्ट्रक्चर इकट्ठी करके इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ से सीधा उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन संरचना खोल कर निकलने से क्या होता है, H2O निकालना और चीज़ों हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा कहाँ जुड़ेगा वो आसान हो जाती है अपने लिए। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन हटेगा आगे वाला और सबसे पीछे वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ एक बंद से ये इसका उत्पाद शुरू होता है और बंद पे उत्पाद खत्म होता है। ये बंद क्या बताता है, ऐसा कंपाउंड, ऐसी यूनिट एक आगे जुड़ी हुई है और ऐसी ही यूनिट एक पीछे जुड़ी हुई है। तो क्योंकि ऐसे N अणु है तो N मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इसलिए बंद से इसको आप शो करते हो। तो ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे। बाकी स्ट्रक्चर आप वैसी वैसी क्या है, कार्बन की संयुक्ता 4 ये बंद पूरी कर रहा है, 1 2 3 और 4। इसकी संयुक्ता 4 1 2 3 और 4 ये पूरी कर रहा है। ठीक है जी। और नाइट्रोजन की संयुक्ता ये बंद 1 2 3, ये हाइड्रोजन हट गया तो भी ये बंद संयुक्ता इसकी पूरी कर रहा है। एक बार गौर से देख लीजिए कि नाइलॉन 66 एडीपी कमल प्लस हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के बहुलीकरण से बनता है जल निकलने के बाद। और आपके पास सामने एडीपी कमल का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, CH2 दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़े होते हैं। हेक्सामेथिलीन यानी मैथिलीन तो हेक्स यानी 6 है, एमीन दोनों तरफ डाई एमीन जुड़ा हुआ है। इनकी अभिक्रिया करवाई, इनकी रिएक्शन करवाई तो इसमें से H2O निकला, इनका बहुलीकरण हुआ और जो शेष उत्पाद बचा जल निकलने के बाद वो नाइलॉन 66 है। इसका उपयोग अपने बाद में करेंगे। ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस चीज़ को समझिएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो पर्सनली हमसे आप बात करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो आता है सेकंड पार्ट, वो आता है टेरेथेलिकमल, जिसको अपने टेरेथेलेट भी बोलते हैं। इसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है अपने पास टेरेथेलिकमल। बी है अपने पास टेरेथेलिकमल। इसको अपने टेरेथेलेट भी बोलते हैं। तो टेरेथेलेट क्या बनेगा, देखो टेरेथेलेट बनता है 2 चीज़ों के संयुक्त से। एक तो बनता है टेरिलीन और एक बनता है एथिलीन ग्लाइकोल के। एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है आपके पास टेरेथेलिकमल। ठीक है जी। तो देखिए टेरिलीन की स्ट्रक्चर क्या बनती है, यहाँ स्ट्रक्चर इसकी टेरिलीन की रिएक्शन बना रहे हैं। सबसे पहले टेरिलीन की रिएक्शन क्या होगी, देखो कि बेंजीन के दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ये टेरिलीन होता है, इसको अपना टेरेथेलेट बोलते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 और यहाँ OH ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप, ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है।
इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा आपके पास, टेरेथेलेट बनेगा। तो स्ट्रक्चर इनकी भी खोल कर लिख लो आप। स्ट्रक्चर खोल के लिखा तो स्ट्रक्चर खोल के लिखने से क्या होगा कि ये बेंजीन आपको दिख रही है, ये ऐसी कैसी रहेगी। बेंजीन का फॉर्मूला आपने इससे पहले किया था, क्या होता है C6H6। देखो कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है जी। देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो रही है। ये आप इस साइड भी जोड़ सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ जोड़ दी इस चीज़ को, तो भी कोई डाउट नहीं है। और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। ठीक है। तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर अपने खोल के लिख दी टेरिलीन की, इसके n मॉलिक्यूल लेते हैं। ऐसे ही n मॉलिक्यूल आप लोगे एथिलीन ग्लाइकोल का। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमेशा इस साइड लगाओगे क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही बंध चाहिए। जहाँ से शुरू होती है कोई भी कंपाउंड शुरू हो रहा है वहाँ के पहले हाइड्रोजन आता है, क्योंकि ताकि वो दो बंद ना, अगर यहाँ लगाते तो हाइड्रोजन दो बंद दोनों साइड से गिरता तो दो बंद आ नहीं सकते। यहाँ CH2 ग्रुप और यहाँ CH2 ग्रुप, ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब मैंने आपको इससे पहले वाली रिएक्शन के अंदर आपको एक बात बताई थी कि जिस किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों आते हों, उसमें से आपको क्या करना होगा, H2O बार जरूर निकालना है। जल की मात्रा अवश्य बाहर निकालनी है आपको। इसका आपने किया बहुलीकरण। इसका क्या किया आपने, बहुलीकरण। बहुलीकरण किया तो H2O निकलेगा। H2O कहाँ से निकलेगा, देखो ये H2O आपने निकाल दिया, जल निकाल दिया। तो जल निकालने के बाद यहाँ इसका मैं प्रोडक्ट या उत्पाद लिख रहा हूँ, H2O यहाँ निकाला। रिएक्शन शुरू होती है बंध से। बहुलक के अंदर हमेशा बॉन्ड से रिएक्शन शुरू होगी। तो बंध से रिएक्शन शुरू की यहाँ से आपने, तो बंध से रिएक्शन शुरू करने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ कार्बन आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का काम होता है रिएक्शन शुरू करना। यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ बेंजीन आ गई, यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन। देखो ये H2 आपने बाहर निकाल दिया। इसके बाद सीधा ये ऑक्सीजन आएगी, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ ऑक्सीजन। इसके बाद इस टाइप से आप इसकी रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन शुरू वाला, ये दोनों हाइड्रोजन बंद के कारण बाहर चले गए। तो ये कहलाता है टेरेथेलिक अम्ल या टेरेथेलिट इसको बोलते हैं। ये क्या होगा आपके पास, टेरेथेलिक अम्ल या फिर टेरेथेलेट कहलाता है। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिलीन के रिएक्शन से बनता है। टेरिलीन क्या होगी, बेंजीन के दोनों साइड आप COOH ग्रुप जोड़ दो। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, दोनों तरफ H2CH2 समूह के दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड यानी OH ग्रुप जुड़ता है। स्ट्रक्चर खोल के लिखनी है तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो किसी भी एलिमेंट की संयोजकता उसकी संयोजकता से बंद, उसकी संयोजकता से ऊपर या नीचे यानी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, N इसके मॉलिक्यूल यहाँ लेने हैं, N यहाँ लेने हैं। दोनों में से अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों दिख रहे हैं तो आपको H2O ज़रूर निकालना है। H2O निकलेगा तो H2O निकलने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन वहाँ से आप कम करोगे, एक हाइड्रोजन इधर से कम करोगे। दोनों तरफ से कम करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ बंद से शुरू होती है और यहाँ पर बंद से ख़त्म होती है। तो दोनों तरफ बंद से ख़त्म होगी और शुरू होगी, तो बंद आएगा तो वहाँ से हाइड्रोजन अपने आप रिप्लेस होता है ऑटोमेटिक। ठीक है। ये था संश्लेषित बहुलक के अंदर दूसरा पार्ट टेरेथेलिक अम्ल। ठीक है जी। इसका तीसरा पार्ट अपने यहाँ देख रहे हैं, C जिसको पार्ट अपने बोलते हैं, वो है रेयन। इसके अंदर रिएक्शन नहीं है आपके इस चैप्टर में, इसका प्रोसेस है सिर्फ, आपको इसकी प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया समझनी है। देखो कागज़ या सेलुलोज होता है अपने पास, कागज़ को बोलते हैं सेल्यूलोज। ठीक है। इसको मिलाया जाता है NaOH में। क्यों मिलाया जाता है, ये इसको साफ करने के लिए, अशुद्धियाँ हटाने के लिए। ठीक है। कागज़ या सेल्यूलोज को, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, रेयन के अंदर कागज़ या सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है। इसके ऊपर डस्ट या अशुद्धियाँ होती है उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए। ठीक है। फिर इसमें ये जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा ये एक विलयन बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, पूरा विलयन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाया जाता है, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड मिलाया जाता है। ठीक है जी। अब ये कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगा, ठीक है, तो एक आपके पास अलग विलयन प्राप्त होगा। विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन को किससे गुजारा जाता है,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु H2SO4 अम्ल से, ठीक है। तनु H2SO4 अम्ल से गुजारने के बाद एक महीन छिद्र वाले कोई भी किसी संरचना में से गुजारा जाएगा, महीन छिद्र की संरचना। फिर आपके पास क्या प्राप्त होंगे आगे जाके, चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं। हाँ जी, दोबारा प्रक्रिया देख लीजिए। इसकी सिर्फ ये प्रोसेस आपको लिखना है, रेयॉन का क्या प्रोसेस होता है। देखो, कागज़ या सेलुलोज होता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ मिलाकर उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। साफ़ करने के बाद जो विलयन बना उसको CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है। अब ये जो यानी ये इकट्ठा विलयन हुआ, ये यहाँ लिख दिया मैंने, इसको कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से मिलाया। अब इसका एक विलयन और प्राप्त हुआ आपको, इस विलयन को गुजारना है किससे, तनु H2SO4 से। गुजारने के बाद ये जो इकट्ठा विलयन हुआ इसको एक महीन छिद्र वाली संरचना में से, इसको अपने जार बोलते हैं महीन छिद्र की, उसमें से निकालोगे तो आपके पास चमकदार रेशे, ब्राइटर्स फाइबर प्राप्त होंगे, वो कहलाते हैं रेयॉन, जिनसे चमकदार कपड़े वगैरह बनते हैं। तो ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये इसके 3 पार्ट थे। 3 पार्ट में सबसे पहले आपने किया था नायलॉन 66, तो फटाफट उसकी 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो उसके अंदर था एडिपिक अम्ल और दूसरा था नायलॉन 66 के अंदर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। दोनों की रिएक्शन हुई, जल बाहर निकला, इधर से आगे से हाइड्रोजन, पीछे से हाइड्रोजन। क्यों हटा, क्योंकि दोनों तरफ बंद लगेंगे, बंद आ जाते हैं तो हाइड्रोजन हट जाता है। हाइड्रोजन का काम सिर्फ बंद की पूर्ति करना होता है, जहाँ बंद आएगा वहाँ हाइड्रोजन ऑटोमेटिक रिप्लेस होगा। इनकी स्ट्रक्चर से, सूत्र से इनकी संरचना खोल के लिखी थी, जल निकला था तो नायलॉन 66 अपने पास बचा था। दूसरा अपने टॉपिक इसका किया था टेरेथेलिक अम्ल, जिसको अपने बोलते हैं टेरेथेलेट। ये 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, एक तो टेरिलीन के और दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल के। टेरिलीन की ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के दोनों तरफ COOH ग्रुप, एथिलीन ग्लाइकोल की ये स्ट्रक्चर होती है CH2CH2 और दोनों तरफ OH समूह। इसकी संरचना को भी खोल के लिखा, कार्बन की वैलेंसी 4 तो वो 4 बंद लेगा, कैसे भी लगाइए आप, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो 2 बंद लेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो 1 बंद लेगा। दोनों की स्ट्रक्चर खोल के लिखी, खोल कर लिखने के बाद इसमें से जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं तो H2O निकलता है, तो जल निकल गया। जल निकलने के बाद उससे संरचना बची वो आपके पास टेरेथेलिक अम्ल या टेरिलीन इसको अपने बोलते हैं। थर्ड पार्ट अपने इसका किया था रेयॉन, ठीक है जी। रेयॉन क्या होता है, कागज़ या सेलुलोज को किस में से निकाला जाता है, NaOH में से, ठीक है। निकाला क्यों जाएगा, क्योंकि इसको बाद में निकाल कर साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसको CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से निकाला जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड से जो विलयन प्राप्त बनेगा आपके पास वो निकालना है आपको तनु H2SO4 से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जो विलयन बना उसको महीन छिद्र की एक जारनुमा संरचना होती है उसमें से निकालोगे तो आपके पास चमकदार रेशे या फाइबर प्राप्त होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके एक बहुलक का जो अंतिम पार्ट आता है ब्यूना रबड़, जिसके अंदर आपको 2 रबड़ बताए थे, ब्यूना S और ब्यूना N। उन रिएक्शन के साथ एक बड़ी वीडियो आएगी जिसके अंदर एक टॉपिक और पूरा का पूरा हो जाएगा, तो ये चैप्टर लगभग एंड पर होगा, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ यानी बेसिक चीज़ें होगी वो, और वो पॉलीमर का जो लास्ट स्टेप होगा ब्यूना रबड़, वो दोनों एक साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस चैप्टर का जो वर्क है आपके पास वीडियो पहले भी अपलोड की जा चुकी है, रिएक्शन दी है, IUPAC नाम के अंदर कुछ वीडियो दी गई है, उनको गौर से देखिए, समझिए। बुक्स आपके पास है तो उनमें से एग्जाम्पल कीजिए, चीज़ें आपको समझ आएगी। नहीं आती है तो आप हमारे से पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके आप वो चीज़ पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा किसी भी समय, ठीक है। और इससे पहले जो मैथ की वीडियो भी दी गई है मेरे द्वारा, उनको भी आप गौर से देखिए और पढ़िए, उनके जैसे एग्जाम्पल कीजिए जैसे 5वें चैप्टर की अपने की थी, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी साथीगण हैं उन तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक। तो ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसके अंदर अपने घर पर रह के सही ढंग से तैयारी कीजिए। आपके बोर्ड की जो आगे प्रोग्रेस है, जो तैयारियां हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। किसी भी टर्म समय जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर सकती है कि स्कूल खुलने के या फिर किसी माध्यम से स्टडी करके और फाइनल आपके पास सिलेबस आएगा। तो एक बार जो काम हो रहा है, जो चीज़ें आपको मिल रही है उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, लगातार टच के अंदर रहिए, किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, ढीला मत छोड़िए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।